कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नानाजी पटोले साहब, हमारे महाराष्ट्र के लाडले नेता बाला साहब थोरात जी, उपाध्यक्ष शरद जी आहेर और पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, मैं बोल तो नहीं सकता, बहरहाल कैसा है, मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा होता कि मैं 25 साल से मालेगांव शहर के अंदर कारपोरेटर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का 3 टाइम चेयरमैन रहा, नगर अध्यक्ष रहा। मैंने कभी भाषणबाजी से काम नहीं किया। आप पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मालेगांव शहर जिला अध्यक्ष को दिया, पर इसके लिए आप आवाम के अंदर जाना, पूरे शहर की जिम्मेदारी निभाने का काम है, इसके लिए बोलना। आज हम लोग नासिक के अंदर एक मेड़ाव में सब लोग जमा हुए, पार्टी के तमाम छोटे मोटे कार्यकर्ता, कहीं कहीं कारपोरेशन के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन लग गए। हम समझते शायद नवंबर दिसंबर के अंदर मालेगांव महानगर पालिका हो या नासिक महानगर पालिका हो, तमाम इलेक्शन लग जाने वाले। हमारे राज्य के नेता माननीय बाला साहब थोरात जी तस्वीर ला रहे हैं, किया जाएगा। उनके गम में बराबर शरीक हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि पार्टी हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। आप पार्टी के साथ रहिए। पार्टी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी की, अगर मंसूर भाई नहीं है तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। पार्टी की आपको किसी भी सूरत में जो भी ज़रूरत पड़े, आप सियासी तौर पे काम काज करिए। उनकी हमेशा ख्वाहिश थी, वो 24 घंटा सियासी आदमी थे। वो अगर कोई होटल पे ही बैठे हैं तो सियासी ही बात करेंगे, कहीं सियासी प्रोग्राम है तो अलग बात है। वो मुखलनी 24 घंटा सियासी काम काज करने वाले आदमी थे। मैं उनके लड़के से यही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं सोशल काम काज करें जो मंसूर भाई किया करते थे, और सियासी तौर पे एक्टिव रहे। दूसरी भी कोई बात रहेंगी, पार्टी उनके साथ हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी रहेंगी। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। वाकई में कुछ मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग आज भी हैं। जब सब खत्म हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बहरहाल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यकीनन कुर्सी पर बैठकर खिदमत खल्क करते हैं। उन्हीं में एक नाम मंसूर का है। आज के इस प्रोग्राम में मैं उनके भाई, उनके बेटे, उनके और दिगर जुमला रिश्तेदार खैश व अक़रबा को, तमाम हाज़रीन की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। ये अम्र इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ कानून है। रब्बे रऊफ़ुर रहीम का कुरान पाक में इरशाद मुबारका है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखे। अल्लाह ताला ने जब हम लोगों को पैदा फरमाया, बल्कि दुनिया को बनाया, तो कोई भी चीज़ वजूद में आने से पहले उसके मौत का वक्त, मौत की जगह, मौत की वजह मुतय्यन फरमा दी जाती है। इसी के मिज़दाक अल्लाह ने मरहूम को जो ज़िंदगी के दिन अता फरमाए थे वो पूरा हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर के लोगों ने अपने बिसात भर बड़ी कोशिश की होगी, लेकिन अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह की मशीयत होती है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में वही फैसला फरमाता है जो बंदों के हक में बेहतर होता है। बज़ाहिर हमको लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी आफत आ गई, फिर हमको कुरान रहनुमाई करता है जो हमने उलमा से सुना है
कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, कभी खेतों में नुकसान, कभी सैलाब के जरिए, कभी जानवर मरेंगे, कभी इंसान हमसे जुदा हो जाएगा, भाई बाप बेटा माँ, इस तरह ये निज़ाम चलता रहेगा। आज बरोज़ जुमा स्टार होटल की लाइन में मड्डू होटल के बाजू में अल्हम्दुलिल्लाह अयूब सरदार शाह फैमिली की जानिब से शहर मालेगांव की आवाम के लिए खुसूसन और बैरून शहर के खाने वाले शौकीन के लिए खुसूसन एक ज़बरदस्त तरीके से एक होटल का इफ्तिताह किया गया है, होटल शाही अलीशान के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आज असर की नमाज के बाद यहाँ कुरान खानी हुई है और दुलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार अली जनाब आमदार फ़ारूक शाह साहब के हाथों से इस होटल का उद्घाटन किया गया है रिबन काटने के ज़रिए से। इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के बहुत सी नामवर शख्सियत मौजूद रही और हमारी बिरादरी के शाह बिरादरी के ज़िम्मेदारान अहदेदारान, शहर के मारूफ शख्सियात और हमारा मर्सी डॉक्टर ग्रुप और भी बहुत सारे हमारे ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। मैं इन तमाम साथियों का, आने वाले मेहमानों का इनके आने पर इनका शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखुसूस अली जनाब आमदार फ़ारूक शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दुलिया शहर से मालेगांव का सफ़र तय करके इस हमारे होटल की ओपनिंग में आए और उनके दस्त बर्दा से हाथ से जो है कि रिबन काट कर उसका उद्घाटन किया। मैं तमाम ही आने वाले मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अयूब सरदार शाह फैमिली की जानिब से शहर के खाने वाले शौकीनों के लिए, आवाम के लिए इसमें बहुत अच्छा नज़्म किया गया है। आप देख सकते हैं होटल की फ्रंट पे गार्डन का नज़्म है, एक बड़ा हॉल का नज़्म है, इसके पीछे फैमिली रूम का नज़्म है और इसके अलावा जो है कि होटल जो है हमारे मुंबई आगरा रोड के हाईवे पर मुंतकिब है और माशाल्लाह इसमें खाने के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर हमारे बड़े का इंतज़ाम किया है, जैसे गोश्त मांडा है, चाप है और मटन भुंजा है। ये बड़े के गोश्त में कई आइटम है और इसके अलावा चिकन में रोस्टेड है, फ्राई आइटम है और चिकन महाराजा, चिकन अफ़गानी, चिकन कोल्हापुरी, चिकन लॉलीपॉप और भी बहुत से सारे आइटम्स रखे ले। इसके अलावा चाइनीज़ में नूडल, राइस, लॉलीपॉप, चिल्ली मंचूरियन, सोयाबीन ट्रिपल राइस, चौपन राइस और भी ऐसे बहुत से आइटम है। वेज में दाल फ्राई, दाल तड़का, सेव भाजी, सेव मसाला, पनीर मसाला, पालक पनीर और भी बहुत सारे आइटम है। ऐसे तकरीबन 200 आइटम के साथ में ये होटल का जो है कि रोस्टेड से लेके, गिरवी से लेके, फ्राई से लेके बहुत से आइटम और ख़ास करके मछली खाने वालों के लिए मौसम के हिसाब से मछली फ्राई, मछली कबाब और मछली रोस्ट भी मिलेगा। बहुत सारे आइटम के साथ में यहाँ पर जो है कि होटल की ओपनिंग हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि हर खाने वाला शौकीन एक बार हमें अपने एक बार ज़रूर आए और हमें आपकी खिदमत का मौका दे। इंशाल्लाह आपको खाना बहुत लजीज लगेगा और एक बार आएंगे तो इंशाल्लाह बार बार आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सर्विस भी अच्छी मिलेंगी, खाने की क्वालिटी भी अच्छी मिलेंगी और ख़ास बात हाईवे के रेट के हिसाब से यहाँ पर जो है रेट कम रहेगा। जैसे हाईवे पर अक्सर जो है कि रेट फास्ट रहता है, ज़्यादा रहता है, लेकिन इस होटल पर माशाल्लाह मुनासिब दामों में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में खाना मिलेगा। मेरा तो कहना ये है कि सिर्फ गुटखा ही नहीं, तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो पान हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या खैनी हो जो खाया जाता है, बड़ा मुज़िर है। इससे लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। कैंसर होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं और लोगों का पैसा भी ख़राब होता है। यानी पैसा खर्चा करके लोग अपनी ज़िंदगी को जहर बनाते हैं। तो मेरी गुजारिश है आवाम से कि आप अपने बच्चों को खुद बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान से परहेज़ करें। मैं नहीं मानता हूँ कि शासन प्रशासन इसके लिए कुछ कर सकता है, करता भी है तो और बढ़ता है। तो ये जागरूकता आवाम के अंदर आना चाहिए। जब तक आवाम खुद से जागृत नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बंद हो सकता है। अभी जैसे मिसाल कीजिए, महाराष्ट्र में गुटखा बंद है लेकिन गुजरात से आ जाता है। गुजरात के मार्ग से पूरे महाराष्ट्र में गुटखा जो है आता है और गुटखा बंद करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसकी फैक्ट्री हैं जहाँ गुटखा बनता है पूरे मुल्क में ये बंद होना चाहिए।
तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि शासन बोलिए, प्रशासन बोलिए, ये इसमें बहुत कड़ाई भी करता है तो भी इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। चोरी छुपे ज़्यादा पैसे में और ज़्यादा लोग खाने लगते हैं। तो आवाम के अंदर जो है इसकी जागरूकता होनी चाहिए और खुद को, अपने बच्चों को, अरे यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, खातून और आदमी तो हैं ही, ये लोग भी गुटखा का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है आवाम से कि इसको खुद से आप जागृत हों और परहेज करें, ज़्यादा बेहतर होगा फ्यूचर में। मैं खुद पान खाता था। हमारे एक लीडर थे, हमारे साथी थे, वो जलसेम बोल दिए थे एक बार कि जितने में 4 लोगों का घर चलता है उतना का ये पान खा के रोड पे थूक लेते हैं। तो मैं हिसाब लगाया, हकीकत है ये। वो ज़माने में 150-200 रुपये में, 300 रुपये में लोगों का घर अच्छा चलता था। उससे कई गुना 4 पड़कर मैं पान खा जाता था। तो अगर ज़िंदगी का हिसाब लगाऊं मैं तो 40-50 लाख रुपया मेरी ज़िंदगी में पान पर चला गया है। हाँ, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप लोग जो है इससे परहेज रखें। खुदा हाफिज़।